कि आप सबको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ अपने सुंदर सुंदर। देखिए दोस्तों, दोनों साइड कुछ इस तरीके से नहीं, मेरे पतिदेव ने हिमाचल वाले गार्डन में पहले मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस को भुरभुरीट, आई नो कोकोपीट एक खाद नहीं है के बजाय हाथों की मदद से इसकी कैलेंडरा के लिए पॉट। अद्भुत दृश्य ये देखने को है, उतना ही जय श्री राधे दोस्तों। फाइनली दोस्तों, आज पौधों के साथ साथ मेरे पास ढेर सारे पॉट्स का भी भंडार तैयार हो चुका है। मतलब आज मेरे पास ना ढेर सारे पॉट्स हैं और इसी के साथ साथ प्लांट्स की भी ढेर सारी वैरायटी है। तो चलो फिर शुभ काम में देरी कैसी, बिना देरी किए इन छोटे छोटे क्यूट से प्लांट्स को लगा देते हैं अपने इन सुंदर और बढ़िया से पॉट्स में। तो इनको लगाना किस तरीके से है, सॉइल मिक्सचर किस तरीके से बनाना है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम जान लेंगे। और इसी के साथ साथ एक नई चीज भी जानेंगे कि जो मैं ये पौधे ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ, आपको इनको इस तरीके के गमले में लगाना चाहिए। मतलब सिर्फ मैं साइज की बात करूंगी, बाकी मटेरियल किस टाइप का लेना है, मतलब आपने मिट्टी वाला पॉट लेना है या प्लास्टिक का लेना है या टिन का लेना है, वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेरा बजट जितना होता है मैं उसके अकॉर्डिंग उतने पॉट्स ले लेती हूँ। तो चलो फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि आप सबको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ अपने सुंदर सुंदर से पॉट्स के साथ। ये वाला पॉट 120 रुपए का था, जो कि बार्गेनिंग करके मैंने पूरा 100 रुपीज का लिया था। आप जरा बताना मुझे कमेंट करके आपके वहाँ ये पॉट कितने का मिलता है। सच को इसका डिजाइन औसम है, कलर भी औसम है और इसी के साथ साथ नीचे इसके ड्रेनेज होल भी दिया गया है, जिससे अगर हम कुछ इस तरीके से पुश करेंगे तो ये बाहर भी निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ड्रेनेज होल निकालने की भी कोई समस्या नहीं होगी। और ये पॉट है पूरा 10 इंच का, क्वालिटी वाइज भी मस्त है। सेकंड नंबर पे है हमारी ये क्यूट से रेक्टेंगुलर जुपिटर पॉट्स। और ये तो आप सभी जानते हैं 296 के मैंने पूरे 5 पॉट्स लिए थे। 2 में ऑलरेडी मैंने चीज़ें लगा दी, मतलब एक में मैंने धनिया, एक में लहसुन लगा, और ये 3 बाकी हैं। आज इनमें फूलों वाले पौधे ऐड करेंगे। और ये वाले के साथ तो आप सभी रूबरू ही हैं। ये है हमारा पूरा 7 to 8 इंचेस वाला पॉट और ये मुझे मिला था 40 रुपए का, मे बी, हाँ इतने का ही मिलता है ये। तो इस तरीके से आज मेरे पास है पूरे 5 पॉट्स और इन 5 पॉट्स में पौधे लगाना अब शुरू करते हैं। बट सबसे पहले इसमें हमें निकालने पड़ेंगे ड्रेनेज होल, जो कि निकलेंगे इसकी इस वाली पोजीशन पे। तो चलो फिर निकालते हैं अपनी इस कैंची की मदद से। तो देखिए दोस्तों, दोनों साइड कुछ इस तरीके से 2 ड्रेनेज होल मैंने कैंची की मदद से ही निकाल दिए हैं। ये तो एकदम रेडी टू यूज हो चुका है हमारा पॉट। अब सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाएंगे। यहाँ पर भी हम 2 से 4 ड्रेनेज होल निकाल देंगे और इसमें निकाल दिए मैंने पूरे 3 ड्रेनेज होल। 5 पॉट्स में ड्रेनेज होल निकालने के बाद अब टर्न आती है गार्डन वेस्ट को इनके नीचे डालने की, ताकि हमारे ये पॉट्स ज्यादा मिट्टी को एब्जॉर्ब ना करे। और दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने मेरे पतिदेव ने हिमाचल वाले गार्डन में इस वाले पौधे की कटिंग की थी। तो वो ही कटिंग मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे गार्डन वेस्ट भी बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि अभी तो मेरे पौधे तैयार हो रहे हैं, तो उनका वेस्ट कहाँ से निकलेगा, और पार्क वगैरह आसपास थोड़ी दूर ही है, तो उस वजह से मैं वहाँ पे जा नहीं पाती। अगर जाती हूँ तो वहाँ से पत्तियाँ नहीं उठा पाती, इसीलिए मैं वहीं से लेकर आ चुकी हूँ। ये इसे मैं सभी प्लांटर्स में कुछ इस तरीके से बिछा देती हूँ पहले। और दोस्तों, ये गार्डन वेस्ट कंप्लीट हुआ है मेरे इन 4 प्लांटर्स के लिए। एक मेरा सुंदर डैशिंग वाला प्लांटर तो रह ही गया, चलो कोई बात नहीं, इसमें हम नेक्स्ट टाइम प्लांट को जरूर लगा देंगे। बट फिलहाल फोकस इनकी तरफ करते हैं। गार्डन वेस्ट डालने के बाद अब टर्न आती है बढ़िया सॉइल मिक्सचर बनाने की, और मैं अपने हिमाचल वाले घर से लेकर आ चुकी हूँ ढेर सारी रेत। मतलब इस बार सच में हमारा सॉइल मिक्सचर बढ़िया हो, बट गोबर की खाद रह गई है। बात नहीं, उन्हें हम बाद में ऐड कर देंगे अपने इस गमलों में। बट फिलहाल जो चीजें हैं हमारे पास, उन्हीं से बढ़िया सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस को भुरभुरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इस ईंट की मदद से। मिट्टी डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सैंड। सैंड तो आपको पता ही है क्या कार्य करता है। ये मिट्टी को चिकनी नहीं बनने देता है और ना ही सेट होने देता है। इसीलिए भाई, अगर आपके पास ये नहीं है तो जुगाड़ बना के कहीं से इसे ले आए और इसे अपनी मिट्टी में ज़रूर ऐड ऑन करें बढ़िया सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए। तो मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे ये ढेर सारा कोकोपीट। आई नो कोकोपीट एक खाद नहीं है, इससे हमारी मिट्टी हल्की होगी और इसी के साथ साथ पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी इसमें होती है। मतलब इसमें ये हमारे पौधे में मॉइस्चर क्रिएट करके रखेगा। बट कईयों को ये लगता है कि दीदी हमेशा मिट्टी और कोकोपीट मिलाते हैं, तो दीदी को लगता है कि ये खाद है। भाई फिलहाल जो मेरे पास है मैं वही चीजें ऐड कर रही हूँ, इसीलिए आप इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें। खाद तो वही गोबर की ही बेस्ट है और वही मैं ऐड करूंगी जब भी मुझे वो मिलेगी। फिलहाल इसे हम
ऐड ऑन कर देते हैं अपने इस तसले में। और दोस्तों मिक्स करने के बाद हमारा सॉइल मिक्सचर कुछ ऐसा लग रहा है, सारा नहीं मिक्स किया है, बस इतना पोर्शन मिक्स किया है। तो जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ वैसे वैसे ऐड करती चलती हूँ ताकि सभी में अच्छे से ये मिक्स हो जाए और एकदम बढ़िया सॉइल मिक्सचर हमारा बन के सेट हो जाए इन गमलों में। तो अभी देखिए दोस्तों चारों पॉट्स में कुछ इस तरीके से बढ़िया सॉइल मिक्सचर फिल करने के बाद टर्न आती है पानी की। मतलब हम पौधे लगाने से पहले इनमें वाटरिंग कर देंगे ताकि जो भी मिट्टी सेट होनी है हमारे गार्डन वेस्ट के नीचे वो पहले ही हो जाए, ना कि पौधे लगाने के बाद। नहीं तो हमारे वो छोटे छोटे से पौधे पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे और लगने से पहले ही वो मरने की तरफ बढ़ जाएंगे। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। तो अभी देखिए दोस्तों वाटरिंग करने के बाद कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। पहले हमारी ये मिट्टी कितनी ज़्यादा फुली फुली सी थी और अब एकदम सेट हो चुकी है। मतलब अब हमारा मामला पूरा सेट है पौधों को लगाने के लिए। तो चलो बिना देरी किए पौधों को निकालते हैं यहाँ से और लगाते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी इन क्यूट से कैलेंडुलास को, क्योंकि देख ही सकते हैं ये देखने में एकदम शानदार लग रहे हैं और जब इनके फूल खिलेंगे वो तो भाई धमाल मचा देंगे। तो बिना देरी किए सबसे पहले मैं इन्हीं को निकालूंगी और इनको निकालने के लिए कैंची का इस्तेमाल करूंगी ताकि एकदम एक्यूरेट मिट्टी और जड़ दोनों ही बढ़िया तरीके से निकल आए। बट ये वाले पौधे मेरे कुछ ज्यादा ही झुंड में लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फोकस मारना पड़ेगा। मतलब अभी मैं सोच रही हूँ कि इनको कैंची की मदद से निकालने की बजाय हाथों की मदद से इसकी मिट्टी का पूरा यहाँ से पीस निकाल लेती हूँ इतना इतना, क्योंकि कैंची से तो एक दो ही आएंगे पौधे हमारे जड़ और मिट्टी के साथ। बट हाथों की मदद से जब इस तरीके से निकालूंगी तो डैम श्योर जितना जितना पीस मैं सोच रही हूँ उतना निकल आए। और गाइज मुझे पूरी फीलिंग आ रही है यहाँ पे भी कौन कौन से पौधे की जड़ कैसे कैसे हिल रही है। तो देख ही सकते हैं आप सभी, मिट्टी जड़ सब बढ़िया तरीके से यहाँ पे निकल आया है। तो इसे फिलहाल यहाँ पे रख देती हूँ और बाकी पौधों को चेक करते हैं कि और कोई डिस्टर्ब हुआ है तो उसे भी यहाँ से निकाल लेते हैं, नहीं तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे जिनकी अगर जड़ें बाहर निकल आई होंगी। तो ये वाला निकाल लेते हैं, ये थोड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इतने सारे पौधे कैलेंडुला के मैंने निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले कैलेंडुला के इन निकाले हुए पौधों को ही हम लगाते हैं अपने इन रेक्टेंगुलर वाले पॉट्स में। पिछली बार भी जब मैंने इनको लगाया था इनमें तो सच कहूँ तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हुई। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा भी था कि मैं आपको ऐसे पॉट बताऊंगी, मतलब किस तरीके के साइज के पॉट में लगाना चाहिए इन पौधों को, वो बात मैं आप सबको बताऊंगी ताकि आपके पौधे की अच्छे से ग्रोथ हो पाए। तो कैलेंडुला को इतनी ज्यादा गहराई वाला पॉट नहीं चाहिए होता है, इसको चौड़ाई वाला पॉट ज्यादा चाहिए होता है। मतलब इस तरीके वाला अगर पॉट होगा तो बेस्ट रहेगा इसके लिए, इस तरीके वाला भी होगा वो भी ठीक रहेगा। मतलब आपका पॉट जितना ज्यादा बड़ा होगा ना ये पौधा उतने ही अच्छे तरीके से ग्रो होगा। इसीलिए अब आप अपने बजट के हिसाब से देख ले कि आपके बजट में कौन सा प्लांटर फिट बैठता है, उस हिसाब से आप अपने कैलेंडुला के लिए पॉट खरीद सकते हैं। बाकी मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, बस अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बात बता रही हूँ। पिछली बार भी मैंने इन्हीं पॉट्स में लगाया था इसे, इस बार भी लगा रही हूँ और मैंने 5.5 इंच के पॉट में भी लगा के देखा है, लग तो जाता है। बस बात इतनी सी होती है कि पॉट जितना बड़ा फूल उतने ज़्यादा और उतने बड़े मिले, जितना छोटा पॉट उतने छोटे फूल उतना छोटा पौधा। बस ये सिंपल सा फंडा है इन पौधों को ग्रो करने का। और अब आप सभी ये मत कहना कि आप इतने सारे पौधे एक साथ क्यों लगा रही हैं। तो भाई आपको पता है शहर में रह रही हूँ, मिट्टी की कमी है, खाद की कमी है, पॉट्स की कमी तो नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक ही है। इनका समय हो गया इनको लगाने का, तो मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी ट्रांसप्लांट कर सकूँ उतना जल्दी कर दूँ ताकि मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट मिले। तो मेरे को प्लीज ये कमेंट मत करना कि इतने सारे पौधे एक साथ लगा दिए। और गाइज ये वाले पौधे तो एकदम सही क्वांटिटी के निकले थे, मतलब पूरे 9 पौधे निकले थे और पूरे 9 के 9 पौधे हमारे इन रेक्टेंगुलर जुपिटर पॉट्स में फिट हो चुके हैं। मतलब 3-3 पौधे एक एक पॉट में लगा दिए और तीनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ इस बड़े वाले पॉट में क्या लगाऊं। तो सोचना क्या है, जो सिर्फ आपको एक सिंगल पौधा दिख रहा है उसे ही ट्रांसप्लांट करेंगे। मतलब मैं बात कर रही हूँ अपने इस क्यूट से नेस्टोरियम की, जो कि होगा हाइब्रिड वैरायटी का। इसका भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था तो वो भी थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, बट ये बेचारा अकेला है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस अकेले दुकेला कर दिया जाए, मतलब इसे पॉट में आज ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो इसे अच्छे से यहाँ से निकाल लेते हैं। और देखिए वो झुंड में थे इसलिए कैंची हमारी काम नहीं कर पाई, बट ये अकेला है तो इस अकेले को निकालने के लिए कैंची का इस्तेमाल करके, मतलब थोड़ा डिस्टेंस बना के हम कैंची को किस तरीके से करेंगे तो देखिए पूरा ज़मीन का हमारा पीस यहाँ पे ये हिल डुल जाएगा और हमारा ये पौधा बहुत ही आसानी से बाहर भी आ जाएगा। थोड़ा काम कैंची ने किया, थोड़ा काम हाथों से कीजिए और देखिए पौधा बाहर।
तो दोस्तों ये बीज जो है ना बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हुआ है। देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है कि किस तरीके से बीज ने अपनी जड़ें निकाली हैं, फिर ऊपर से स्टेम को निकाला है। मतलब बहुत ही अद्भुत सा दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ पे नेस्टोरियम का। आई होप जितना अद्भुत दृश्य ये देखने को है उतना ही अद्भुत इसमें फ्लावर निकले। मतलब पिछली बार भी कलर्स बहुत ज्यादा प्यारे और एकदम डिफरेंट वैरायटी के निकले थे, तो इस बार भी मेरी यही उम्मीद है कि ये भी एकदम डिफरेंट वैरायटी का निकले इस बार भी। तो देखिए दोस्तों नेस्टोरियम भी हमारा लग चुका है और इसे लगाने के लिए आप अच्छी गहराई और चौड़ाई वाला पॉट ले और पॉसिबल हो सके तो इस अकेले को ही एक पॉट में लगाएं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अपनी शाखाओं को फैला के, मतलब अपनी स्टेम्स को फैला के बहुत ही बढ़िया सा रूप लेके आपके गार्डन की शोभा को बढ़ा सके। तो देखिए बातों ही बातों में हमने कुछ इस तरीके से अपने गार्डन को कितना ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। मतलब एक ही दिन में एक ही साथ हमने 4 पॉट्स को ऐड ऑन किया है और 4 पॉट्स में कितने सारे, मतलब पूरे 10 प्लांट्स को ऐड ऑन कर दिया है। डैम श्योर जब ये 10 के 10 खिलेंगे तो भाई ये सबकी बस कर देंगे, मतलब हमारे गार्डन में धमाल मचा देंगे। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको आज का ये ट्रांसप्लांटेशन प्लस न्यू प्लांट्स को, न्यू पॉट्स को ऐड करने का वीडियो कैसा लगा। बिना कमेंट किए कोई ना जाए, कृपया करके कमेंट करके जाए। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।